स्लो मोशन में न्यूट्रॉन, हाँ स्लो मोशन में न्यूट्रॉन्स अगर भेजें तो वह बिखर जाता है, टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इसको, इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले मैडम क्यूरी ने किया था और उन्होंने देखो ऐसे एक शील्ड बनाया था, यहाँ पे उन्होंने यूरेनियम रखा था, इसके न्यूक्लियस में स्लो मोशन में न्यूट्रॉन जब ले गया, यहाँ पे दो प्लेट रखा था, एक पॉजिटिव प्लेट एक साइड में और एक साइड में नेगेटिव प्लेट। तो इन्होंने जब जैसे ही स्लो मोशन में न्यूट्रॉन्स गया इसके न्यूक्लियस में, तो इससे कुछ रेज निकले और कुछ जो रेज निकले वो इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट हुए, कुछ रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ, कुछ रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ, एंड कुछ रेज विदाउट एनी डेविएटेड सीधा निकल गए। जो रेज पॉजिटिव प्लेट के तरफ गए मतलब उनका नेचर नेगेटिव रहा होगा, तभी तो अट्रैक्ट हुए इधर, जिसका की नाम बीटा बताया गया। जो रेज नेगेटिव प्लेट्स के तरफ अट्रैक्ट हुए मतलब उनका नेचर पॉजिटिव रहा होगा, इसलिए उनका अल्फा बोला गया, और जो विदाउट एनी डेविएटेड पास कर गए उसको गामा बोला गया। क्या बोला गया? गामा। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से 3 एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेट होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कितने एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेट होते हैं? 3। कौन कौन? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। लिखिए, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल। सताक्षी, आपका 2 आईडी कैसे आ रहा है? सर वो लैपटॉप से भी ज्वाइन किया ना, उसमें वॉल्यूम नहीं आती है इसलिए। ठीक है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल मैं पहले बता चुका हूं जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम होता है 2-4, याद होगा, बताया था। बीटा पार्टिकल को हम इंडिकेट करते हैं यस सर, -10 या E-10, और गामा पार्टिकल जो होता है फोटोन होता है। क्या होता है? फोटोन। लिखिए फोटोन होता है। गामा पार्टिकल जो होता है वो फोटोन होता है। बड़े आगे, अल्फा पार्टिकल हीलियम होता है, बीटा पार्टिकल -10 और -10 ऐसे होता है, E0 होता है, और गामा पार्टिकल फोटोन होता है। हो गया? यस सर। अगर हम चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल बोले तो चार्ज कितना होता है? +2e। यहाँ पे देखिए 2e चार्ज होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है। He++, याद होगा, आप लोग को बताए थे, He++। यहाँ पे -1 इलेक्ट्रॉन होगा चार्ज, और यह चार्जलेस होता है। यह क्या होता है? चार्जलेस होता है। चार्जलेस। गामा पार्टिकल चार्जलेस होता है। इसका मास जो होता है, देखिए यहाँ पे कितना मास है? 4, तो 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। इसका मास 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है अल्फा बीटा गामा के बारे में, अगर आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो तो जनरली पूछा है, और वह ध्यान में रखना ही रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन पूछता है चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। अल्फा बीटा पार्टिकल का इफेक्ट, वर्ड पे ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, यही बात ध्यान में रखनी है। अल्फा बीटा पार्टिकल का इफेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या इफेक्ट होता है? वर्ड ध्यान दो, मैंने क्या बोला?
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा बीटा गामा पार्टिकल का इफेक्ट क्या होता है। तो आप देखो ना, सामने देखो ना, यह पॉजिटिव प्लेट है, मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट हो रहा है नहीं हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में अल्फा बीटा डेविएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा है भाई, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा एंड बीटा पार्टिकल मस्ट बी डेविएटेड, इफेक्ट होता है। अल्फा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अगर अल्फा पार्टिकल को डालेंगे तो वह अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे देखो डेविएट हो रहा है, अपने पाथ से डेविएट होगा, लेकिन गामा पार्टिकल पे कोई इफेक्ट नहीं होता इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। बात समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। तो लिखो, नीचे नोट लिखो, बहुत बड़े बोल्ड अक्षर में नोट लिखो, बोल्ड अक्षर में लिखो, एक पॉइंट जल्दी लिखो। द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, the effect of electric and magnetic field, the effect of electric and magnetic field on the alpha and beta particle, on the alpha and beta particle is deviated or affected, deviated or affected, जो लिखना है लिखो। मतलब अल्फा और बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, क्या होता है? अफेक्टेड होता है, डेविएटेड होता है। एक बात और मैंने बोला था, शायद आप भूल चुके सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, अल्फा और बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रिक रीजन में एंड मैग्नेटिक रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंड मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम डालेंगे तो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, अपने पाथ से क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, अपने पाथ जो जाना चाहिए उससे अलग जाएगा, मतलब डेविएट होगा। उस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का अल्फा बीटा पार्टिकल पे इफेक्ट होगा, इफेक्ट होगा। क्लियर हुआ क्या? मतलब मेरा का नाम है द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इज अफेक्टेड। बस इतना ध्यान देना। मतलब अल्फा बीटा पार्टिकल को इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक रीजन में प्रोजेक्ट करेंगे तो अल्फा और बीटा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, अपने पाथ में ना जाके दूसरे वे में जाएगा। किसके वजह से जाएगा? ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जबकि वही गामा पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे तो वह अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा, जिस तरह जाएगा उसी तरह निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? मेरी बात समझ में आया नहीं आया? यस सर, आया सर, यस सर आया। आ गए सर। एक वो और और फॉर पॉइंट किधर है ना? एक और पॉइंट नीचे लिखो, गामा पार्टिकल लिखना, गामा पार्टिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन गामा पार्टिकल, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन गामा पार्टिकल, gamma particle does not affect हो गया, हो गया? यस सर। चलिए आगे बढ़े। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना। हाँ, कैसे सुन लीजिए। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, कौन सा सेकंड पॉइंट या दोनों? सेकंड वाला बस। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन गामा पार्टिकल डज नॉट अफेक्ट या डज नॉट इफेक्ट ऑन गामा पार्टिकल ऑफ इफेक्ट ऑफ अल्फा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल, एक ही वर्ड लिखना है। ओके सर। बढ़े आगे, बढ़े आगे। यस सर। अब हम एनालिसिस करने जा रहे हैं
और ध्यान दीजिएगा, बेटा रे आपने अल्फा पार्टिकल को क्या बोला? अल्फा पार्टिकल इक्वल टू हीलियम He4। ठीक है बेटा, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? यस सर। अच्छा, आपने बीटा पार्टिकल को क्या बोला? लिखते चलिएगा। बीटा पार्टिकल को क्या बोला? B-10 या E-10, तो ऐसे लिखा जाएगा, मतलब मास नंबर 0 होता है। और गामा पार्टिकल को क्या बेटा बोला? फोटोन। चल इसको लिख लीजिए। अब मैं थोड़ा सा आपको बेसिक कंसेप्ट समझाऊं। यस सर। लिख लिए या नहीं लिखे? यस सर। लिख लिया सर। मान लिया बेटा, सपोज कि x कोई एलिमेंट है, मान लीजिए x कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास A। प्लीज आवाज नहीं। x कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास A है। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? यस सर। अब सुनिए, एकदम समझिएगा, क्योंकि यही चीज क्वेश्चन पूछता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, इनफैक्ट बोर्ड में भी यही रहेंगे, इसलिए बी कंसंट्रेट। मान लीजिए कह रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट हो रहा है, एक अल्फा पार्टिकल रिमूव हो रहा है, हट रहा है मतलब डिसइंटीग्रेट हो रहा है, निकल रहा, बाहर निकल रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? एक कोई एलिमेंट है जिसको हमने x माना, इसका एटॉमिक मास A है और एटॉमिक नंबर Z। इसमें से रेडियो एक्टिव है इसलिए डिसइंटीग्रेट होगा, मतलब टूटेगा। तो टूटकर एक अल्फा पार्टिकल बाहर आएगा। अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम कितना बेटा? 2-4, यही होता है। 4। अब बताइए कि यह इस एलिमेंट में से एक हीलियम बाहर निकल गया, इस एलिमेंट में से एक हीलियम बाहर निकला, तो हीलियम बाहर निकला तो बचा क्या? मान लो मैं पांडे सर हूं, मेरे में से एक हाथ बाहर निकल गया, तो बचा क्या? तो हाथ को रिजेक्ट कर देंगे ना बेटा, हाँ या ना? हैंड को डिडक्ट कर देंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो। यहां पे देखिए, एटॉमिक मास में से कितना डिडक्ट होगा? इसमें से 4 होगा। यस सर। और एटॉमिक नंबर में से कितना डिडक्ट होगा? 2। तो बचेगा क्या आएगा? क्या बचेगा? x A माइनस, बस एटॉमिक मास 2 क्लियर है? A माइनस 4 हाई क्लियर है माइनस नहीं है? 4। क्लियर है नहीं है? यस सर। और Z माइनस 2। Z माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा पार्टिकल या हीलियम 2 प्लस एनर्जी। यस सर। ये बात क्लियर हुआ नहीं हुआ? हुआ सर। मतलब इन शॉर्ट मैं बोलूं, अगर किसी एलिमेंट से एक अल्फा पार्टिकल डिडक्ट होगा तो एटॉमिक मास में से 4 डिडक्ट होगा एंड एटॉमिक नंबर से 2 डिडक्ट होगा। आर यू गेटिंग? आर यू क्लियर? हाँ या ना? मैंने बोला कि किसी एलिमेंट से अगर अल्फा पार्टिकल रिमूव हुआ, डिडक्ट हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ, तो रेस्ट जो बचा उसका एटॉमिक मास में से 4 कम होगा पहले से, और एटॉमिक नंबर में से 2 कम होगा। आर यू गेटिंग? क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर हुआ। एकदम क्लियर है या दिक्कत है? खुल के बोलिए। नहीं सर क्लियर है। तो इस यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखेंगे? लैंग्वेज भी लिखा दूं या कंसेप्ट क्लियर हुआ? If alpha particle is detected from any elements, then the rest
rest element becomes 4 deducted by 4 atomic mass number and deducted by 2 atomic number. क्लियर है नहीं है? क्या मैं बढ़ूं आगे? Yes, sir. क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब आइए, मैं अल्फा पार्टिकल डिडक्ट करके बता दिया, क्लियर हुआ? अब आइए बीटा पार्टिकल के बारे में बात करें। यह बीटा पार्टिकल डिडक्ट हो रहा है, ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना यहाँ पे बीटा पार्टिकल डिडक्ट हो रहा है, तो बचेगा क्या? कैसे हम लिखेंगे? बोलिए कैसे लिखेंगे, जल्दी बोलिए। x, बोलिए x a माइनस 0. क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Or Z Z minus 1. plus 1. माइनस Z plus 1, sorry. Z plus 1. Sir, माइनस minus. माइनस 1, क्लियर है? यह बात हाँ। क्लियर है? Yes, sir. Yes. एकदम क्लियर है? एक नंबर. प्लस b माइनस 1 प्लस एनर्जी। अब बेटा रे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप खुद बताइए कैसे लिख सकते हैं? क्या होगा बेटा? x z माइनस माइनस क्या होगा? Plus 1. प्लस 1 Plus 1. Or a minus a प्लस एनर्जी। plus. मतलब बीटा पार्टिकल डिडक्ट होगा तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर घटेगा नहीं बल्कि 1 बढ़ेगा. Increase हो जाएगा. ऐड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लिखिए जल्दी लिखिए, यह अल्फा पार्टिकल डिडक्शन है और यह बीटा पार्टिकल डिडक्शन। उम्मीद कर रहा हूं थोड़ा बहुत जरूर समझ में आया होगा। सर गैमा का ऐसे ही क्या बेटा? गैमा का भी ऐसे होगा ना? अब बताइए गामा में क्या होगा, आप खुद बताइए गामा में क्या होगा? गामा Sir, पे gamma मास में नंबर change ही कितना नहीं होगा है? ना, क्योंकि वो उसको चार्ज फोटोन ही में नहीं. फिर गामा में मास कितना है? बोलिए 0। गामा का Zero ना. एटॉमिक नंबर क्या है? 0, क्योंकि वो एनर्जी है, Same फोटोन है। रहेगा. चलिए मैं रख करूं बेटा। Yes. रख करूं सब? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं गामा पार्टिकल डिटेक्ट करूं तो क्या होगा? Sir, no changes. गुड, नो चेंज। x z a गामा पार्टिकल कितना आएगा बेटा? क्लियर? Yes, sir. समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. बढ़ो आगे। Yes, sir. हाँ, sir. क्या मैं इतना समझूं कि अल्फा बीटा और गामा डिटेक्शन आप लोग को नीट एंड क्लीन समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं थोड़ा सा रियल, भाई साहब आप सभी लोग को कल से रूल अप्लाई कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मतलब मुझे बोलने की जरूरत पड़ रही है बेटा, ये गलत बात है। या तो बोल दो कि मैं बैठ के आप लोग को बोलते रहूं कि आप वीडियो ऑन करो, या फिर मैं पढ़ाते रहूं, कोई एक ही काम कर सकता हूं मैं। सुनिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन
क्या है पहले समझते हैं, उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे, लिखेंगे। फिर से वही चीज आ रहा है, छुरछुरी जिसको नहीं करते वो ऐसे निकलता है, क्या कहते हैं उसको, क्या नाम है, शताक्षी, उसको क्या कहते हैं बेटा, जो नहीं दिवाली में छोड़ते और ऐसे फब्बारे टाइप का निकलता है? रॉकेट, नहीं, फब्बारे टाइप का निकलता है, या अनार, हाँ अनार, क्या 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 करें? अच्छा सुनिए, और ये तो ये बोलते उसको अच्छा ठीक है क्या करते ये बेटा, आवाज मुझे क्लियर नहीं सुनाई। पाउच पाउच अच्छा ठीक है, मैं समझा। आप बंद कीजिए अपना स्पीकर, बंद करो चैताली बेटा, स्पीकर बंद करो। सुनिए, एक्चुअली जब हम जो एक्सप्लोसिव होता है, जैसे हम उसमें आग लगाते हैं, वह उसके न्यूक्लियस में जाता है। आप देखे होंगे कि जैसे जाता है वह उतना ही जल्दी एक्सप्लोसिव, मतलब n नंबर्स ऑफ स्टार्स बाहर निकलते हैं, देखे हैं क्या? यस सर। बेटा रे, कितना स्टार्टिंग में स्टार्स ज्यादा निकलते हैं और धीरे धीरे टाइम बढ़ता है तो स्टार्स कम होने लगते हैं, ऐसा देखे हैं? यस सर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो एक्सप्लोसिव के अंदर का जो एनर्जी होता है, टूटने की एक्टिविटी है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है कि नहीं होता है? और Yes, sir. इसी वजह से उसको कहते हैं रेट। रेट किसे कहते हैं? कि टूटने, जैसे मैं रेट का मतलब क्या होता है कि हर सेकेंड में कितना नंबर्स ऑफ एक्सप्लोसिव बिखर रहा है, टूट रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको या नहीं? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? जैसे एक एग्जांपल, रुको, सब भूल जाओ, सब बोलो, मैं नहीं समझा पा रहा हूं, फिर भूल जाओ, मैं दूसरे तरीका अपना रहा हूं। मान लो मेरे हाथ में 5 करोड़ रुपए, कितने? 5 करोड़ रुपीज है, गड्डी के पैसे हैं, ठीक है? और मैं क्या काम कर रहा हूं, दोनों हाथों से ऐसे बिखार रहा हूं। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रहा है? अब बताओ, मैं स्टार्टिंग में मेरे पास एनर्जी होगा, पैसे ज्यादा होंगे, मैं तेज वे में पैसा को बिखारूंगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मतलब एक सेकेंड में हो सकता है कि 50 पैसे हम बिखार सके। क्लियर हुआ? तो एक सेकेंड में 50 पैसे, 50 पैसे मतलब 50 नोट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो 50 नोट एक सेकेंड में मैं बिखार रहा हूं, ये क्या है? इसको कहते हैं रेट ऑफ पैसा बिखरिंग बाय पांडे सर। आर यू गेटिंग? रेट ऑफ पैसा बिखरिंग बाय पांडे सर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एक सेकेंड में मैं 50 पैसे मतलब 50 नोट बिखार रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, फेंक रहा हूं। आर यू गेटिंग? मेरी बात क्लियर हो रही है? यस सर। एक समय ऐसा आएगा कि धीरे 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 पैसे भी कम होंगे और हमारी एनर्जी कम होगी। क्लियर हो रहा है? टाइम बढ़ते जाएगा तो पैसे की अमाउंट मतलब घटते जाएंगी और मेरी एनर्जी भी घटती जाएगी। क्लियर? तो हमारा रेट ऑफ बिखारना ऑफ पैसा वही रहेगा या कम होगा? हाँ सर, न्यूक्लियर बॉम्ब किधर है? क्या बेटा, क्या बेटा? न्यूक्लियर बॉम्ब किधर है? न्यूक्लियर क्या कहना चाहते? अणु बम होता है ना सर, अणु बम भी वैसे फटता है ना। आलू बम, आलू बम बोल रहे हो? हाँ हाँ, यही बात हम पहले समझाना चाह रहे थे। हाँ बोलिए, हाँ बोलो बोलो, फिर से बोलो। बोल रहे हैं सर न्यूक्लियर बॉम्ब तो बढ़ते जाता है ना सर, फिजन मैं हाँ 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 मैं समझ, मेरी बात सुन, मैं समझ गया, आप भी बढ़ते जाता है, लेकिन हाँ सुनो तो सही।
अरे ऐक ना भाई. हाँ, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो. चलो, हो गया. अब मेरी बात सुनो. सर वो बोल नहीं रहे, वो रेंज का प्रॉब्लम आ रहा है. हाँ, रेंज का प्रॉब्लम है, मैं समझ रहा हूँ. देखो होता क्या है, वो चैन रिएक्शन होता है. जैसे कैसे बढ़ता है ये भी सुन लो. जैसे मैंने बोला कि एक हेवी एलिमेंट्स जब बिखर के दो बन गया तो वह दो फिर टूटता है, फिर वो चार बनता है, चार फिर टूटता है, 16 बनता है. बात समझ में आ रहा है क्या? उसको कहते हैं चैन रिएक्शन. मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? मैंने क्या Yes. बोला, फिर से सुनिए मेरी बात, फिर से सुनिए. Yes, sir. कि एक बड़ा ह्यूज, मैंने बोला 1 करोड़ रुपया लिया था, उसको हमने तोड़ दिया 50-50 लाख में. मेरी बात समझा? तो दो न्यूक्लियस हो गया, दो एनर्जी का सोर्स हो गया. फिर 50-50 हजार को, फिर 50-50 लाख को फिर से तोड़ दिया, 25-25 लाख हुआ. बात समझ में आ रहा है क्या? फिर 25-25 लाख को फिर से तोड़ दिया, 12.5 लाख. मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये बढ़ते जाता है, चैन रिएक्शन होता है. लेकिन हमारे पास जो न्यूक्लियस स्टार्टिंग में क्या था, 1 करोड़ रुपए. मेरी बात समझ में आ रहा है ना बेटा? तो जो भी टूटेगा वो 1 करोड़ रुपए से ही टूट के बनेगा. मेरी बात क्लियर हुई सबको? Yes, sir. अब मेरा कहना कुछ अलग था, मैं वो चैन रिएक्शन बाद में डिस्कस करेंगे. मेरा कहना ये था कि न्यूक्लियस में जितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, जैसे बच्चा ने बोला आलू बम पांडे से, आलू बम में क्या होता है कि उसको आग लगाते हैं तो पहले क्या होता है कि बहुत तेज एक्सप्लोसिव होता है, एन नंबर ऑफ छोटे छोटे स्टार्स निकलते हैं. इसका वजह ये होता है कि उसके न्यूक्लियस में ज्यादा स्टार्स होते हैं. क्लियर हुआ? जैसे टाइम बढ़ता है स्टार्स, न्यूक्लियस का एनर्जी घटता है, स्टार्स घटते हैं. इसका मतलब हुआ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि रेट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रेट मतलब पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? घटेगा, धीरे धीरे घटेगा. हाँ या ना? जब एक्सप्लोसिव होगा तो धीरे धीरे घटेगा ना उसके न्यूक्लियस, मतलब एक मॉलिक्यूल्स का एनर्जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे एक्सप्लोसिव वर्ड है. क्लियर हुआ? हाँ. अब यह किस पे डिपेंड करेगा? यह एक्सप्लोसिव, रेट ऑफ एक्सप्लोसिव किस पे डिपेंड करेगा? तब प्रेजेंट में स्टार्टिंग में श्रीराम बागुल आवाज आ रही है मेरी श्रीराम बागुल के पास? आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी से चैट कर रहे हैं? सच्चाई बताना. श्रीराम बागुल, आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी से चैट कर रहे हैं? मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं और आपका मतलब हंस रहे हैं. सुनिए मैं क्या बता रहा था कि रेट ऑफ क्या कहलाता है कि डिसइंटीग्रेशन किस पे डिपेंड करेगा कि इनिशियल में कितना नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा. जितना नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा ना उस पे डिपेंड. मतलब हम इन शॉर्ट अगर बोर्ड पे आए हैं, अगर मैं मतलब पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, पोटेंशियल मतलब कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा. जैसे आपने बोला ना आलू बम, तो आलू बम जब फटेगा स्टार्टिंग में तो उस वक्त ज्यादा आलू बम से स्टार निकलेंगे, ज्यादा एक्सप्लोसिव निकलेगा. क्यों निकलेगा? क्योंकि स्टार्टिंग में आलू बम के अंदर ज्यादा बारूद होंगे, एक्सप्लोसिव ज्यादा होंगे. समझ में आ रहा है? जैसे टाइम बढ़ेगा तो एक्सप्लोसिव आलू बम के अंदर धीरे 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 क्या होगा? घटेगा ना. तो नंबर ऑफ स्टार क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा. तो हम इसको बोलेंगे, देखिए -Pn/n. n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. कहां? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में. dn/dt मतलब रेट हो गया. क्या हो गया? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. यहां पर लैंग्वेज में लिखता हूं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. Rate of disintegration of radioactive elements. Radioactive element डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा.
किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो प्रेजेंट टोटल एलिमेंट प्रेजेंट एट दैट टाइम, उस समय उसके अंदर जितना एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसी पे डिपेंड करेगा। और यह रेट घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, इसलिए माइनस। अब इसको मैथमेटिकली लिखें, माइनस dn/dt। ये हो गया रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट एट दैट टाइम। यहां पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? n। तो dn/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यहां तक क्लियर हो या नहीं? खुल के बोलो, यहां तक क्लियर है या नहीं? सर बोलिए बोलिए। यस सर। वो न्यूक्लियर के एग्जांपल का क्या हुआ? मेरा नेट चला गया तब। हाँ, क्या बोले क्या बोले? वो न्यूक्लियर बॉम्ब पे एग्जांपल का क्या हुआ? न्यूक्लियर बम के एग्जांपल्स का वही तो मैं बता रहा हूं, मैं उसी को समझा रहा हूं। सर वो आपने कुछ बोला था क्या बाद में? मतलब सर मेरा उसका चला नेट गया गया था तो सर, नहीं गया। नेट चला गया था उसका। अच्छा अच्छा, मैं क्या बोला था? मतलब आप चैन का कुछ पूछे थे, चैन रिएक्शन होता है ऐसा कुछ पूछे थे ना? हाँ वो बोला था हाँ, मेरे यूरेनियम मतलब का बढ़ पूछा जाता था है, उसने। कम नहीं होता। हाँ देखिए, चैन रिएक्शन कैसे होता है वो भी बता देता हूँ। मैं बोला था कि आगे चल के पढ़ाना है, बट फिर से बता देता हूँ कि जैसे मान लो कि मैंने बोला 1 करोड़ रुपए है, एक न्यूक्लियस है, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं। तो 1 करोड़ रुपए को तोड़ा तो क्या हो गया? एक 60 लाख एक जगह हो गया, 40 लाख एक, तो वह 2 न्यूक्लियस बन गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब फिर 60 लाख और 40 लाख फिर टूटेगा, तो 60 लाख टूट के हो सकता है कि 40 और 20 हो जाए, और 40 लाख टूट के हो सकता है कि 10 और 30 हो जाए। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। फिर वो टूटेगा और यह टूटते रहेगा। इसी को कहते हैं चैन रिएक्शन। क्या कहते हैं? चैन रिएक्शन। रीजॉइन होना है, क्या करना है? रीजॉइन होना है। डिस्कनेक्ट होगा, रीजॉइन होना है, डिस्कनेक्ट होगा, रीजॉइन। चलिए यहाँ लिखे तो, जल्दी लिखे तो। सर ये हटाओ मत, क्या बेटा? हटाओ मत वो। नहीं हटा लिया।